नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसबीआई पीओ 2020 के रीजनिंग का जो डे 3 है उसमें। आज यहाँ इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस थे हमारे, उसमें पहला वाला वीडियो में हमने ओवरऑल डिस्कशन किया था कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस क्या है और वहाँ पे क्या-क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें। और दूसरा दिन जो था मतलब वो कल वाला यस्टरडे वाला वीडियो में वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पजल्स जो है वहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है और डिफरेंट चीज़ें के ऊपर पजल्स के ऊपर ही पूरा डिस्कशन था। आज जो है आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ सिलोजिज्म। ठीक है? क्योंकि ये प्री के एग्जाम में भी आता है और मेंस के एग्जाम में भी आपका आता है। आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, एक आइडिया हम लोग अपना क्लियर कर लेंगे क्योंकि इसके बाद जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, ये वीडियो देखोगे तो आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस आते थे और अभी के डे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सारा चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहो। ओके, तो चलिए आज हमारा अपना टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक जो है ना वो है सिलोजिज्म। अब सिलोजिज्म टॉपिक क्या है, इसमें करना क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये चीज़ डिस्कशन नहीं है। मतलब अभी मेथड के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ डिस्कशन होगा क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 2015 से पहले सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन था आपका। एक ही टाइप का क्वेश्चन था, मतलब क्या क्वेश्चन था आपका? देखो वहां पे स्टेटमेंट दे दिया जाता था और कंक्लूजन जो था वो आपको पूछा जाता था कि ये क्या होगा, किस प्रकार में होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार में आपको दिखता था। ये वाला पार्ट आपका एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले समझ लीजिए। ये वाला पार्ट ये हमें बनाना पड़ता था, हम आपको समझाने के लिए इस पार्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनता था, आपको ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाली पार्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता था, बताओ स्टेटमेंट, बताओ इंफॉर्मेशन। ओके, और इसमें से जो सवाल आपको पूछा जाता था वो था कुछ इस प्रकार में। ये जो कंक्लूजन आपको दिखते हैं ये आपके सवाल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा सवाल होता था और हमें पूछा जाता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 3 सवाल है इनका जवाब क्या होगा, और इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता था। हाँ, पहले एकदम फिक्स था कि 1 ही मार्क्स मिलेगा। अब इससे बाद 2015 के बाद आ गया प्री का एग्जाम। प्री के एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको दिया जाता था, ये वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते थे। अब देखो इस क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में अभी आपको फिलहाल कितने दिख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टेटमेंट में और 2 स्टेटमेंट जोड़ देते हैं और कंक्लूजन में और 2 कंक्लूजन जोड़ देते हैं, क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो पक्का प्रॉब्लम होने वाला है, आपके लिए टाइम खाने वाला है। तो आज के डे में प्री में आसान क्वेश्चन होगा, तो एकदम आपको ऐसे स्टेटमेंट छोटे-छोटे मिलेंगे और कंक्लूजन भी ऐसे छोटे-छोटे मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं सेट में। अगर 2015 से पहले हम लोग देखते हैं या 2016 से पहले हम लोग देखते हैं, तब कोई भी जानता था सिलॉक्स, मतलब अगर आपका क्वेश्चन नंबर 31 से सिलॉक्स चालू हुआ तो 31, 32, 33, 34, 35 ये सारे आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन होंगे 5। लेकिन अभी ये हिसाब नहीं है, अभी हिसाब बदल गया है। हिसाब बदल के क्या हो गया, हो सकता है अगर प्री का एग्जाम में लोग क्या करते हैं, लोग के दिमाग में माइंडसेट यही है कि मेरे 5 क्वेश्चन एक के बाद एक हमको सिलॉक्स मिलेंगे। लेकिन अब ये माइंडसेट बदल गया है। हो सकता है आपको 31 नंबर क्वेश्चन में एक सिलॉक्स मिले, हो सकता है आपको 28 नंबर क्वेश्चन में एक सिलॉक्स मिले, हो सकता है 23 नंबर क्वेश्चन में एक सिलॉक्स मिले। अब 3 ही सिलॉक्स के क्वेश्चन हो, तो एक्सपेक्ट मत करके जाओ कि आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे यार, एक के बाद एक ऑल्टरनेट में आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, पूरा क्वेश्चन छान डाला कि कहाँ सिलॉक्स क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको एकदम। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो पहले दिन से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का वक्त होता है, और 20 मिनट का वक्त हमारे लिए बहुत मतलब कम हो जाता है। मतलब जो बच्चे प्रैक्टिस करके भी जाते हैं ना उनके लिए भी कम हो जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता उसमें उतना कम टाइम में करके। ठीक है, तो इसके लिए ना आप क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो कि हाँ नहीं मिला तो हम उसको ढूंढते ढूंढते एकदम पीछे तक चले गए, ये टाइम बर्बाद मत करो भाई। ठीक है, तो चलिए हमने आपको डिस्कस बता दिया कि प्री के एग्जाम में जो है वो आपका किस प्रकार में क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये हमने आपको बता दिया। अब चलिए बात करते हैं मेंस के एग्जाम में। देखो मेंस के एग्जाम में 2017 से एक नया टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है सिलोजिज्म में। वो क्या है आपका, रिवर्स सिलोजिज्म। अब ये रिवर्स सिलोजिज्म क्या है, देखिए नाम में ही एक टर्म आपका अटर किया गया है। क्या नाम है आपका, रिवर्स, मतलब ऑलवेज क्या होता है, उल्टा।
गाड़ी फ्रंट में चल रही है, हमने रिवर्स गियर पुश किया, रिवर्स गियर में डाला गाड़ी को, तो गाड़ी पीछे की तरफ चल रही है, मतलब जस्ट सामने जा रही है, उसका उल्टा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्वेश्चन किस प्रकार में हमारे पास हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है और वहां से हमें कंक्लूशंस पूछे गए हैं। तो रिवर्स सिलॉक्स में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आपको कंक्लूशन दे दिए जाएंगे और स्टेटमेंट से आपको बताना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शंस में रहेंगे। ऐसे आपको 5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं, और ये आपके इस तरह के ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे। अब आपको बताना पड़ेगा कि इन 5 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट से इन दोनों कंक्लूजन को ड्रॉ किया जा सकता है। हमारा सवाल ये है, अच्छे से सवाल को समझिए। कंक्लूजन हमें प्रोवाइड कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन राइट है। अब आपको बताना है ये जो आपको स्टेटमेंट बोल के चीज दे दिया गया ना, इसमें से कौन से वो स्टेटमेंट है जिनमें से आप इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हो। सवाल ये होता है, ठीक है। क्लियर कर पाए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। देखिए देखने में तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है, क्या है, कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जरा आप सोचो, एक क्वेश्चन जिसमें आपके पास 2 कंक्लूजन ऑलरेडी गिवन है, ओके, और आप ऐसे आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास 2 स्टेटमेंट थे, उसका हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया और वहां से डायरेक्ट कंक्लूजन सही है कि गलत है बता दिया। अब जरा सोचो, आपके पास ऐसे 5-5 स्टेटमेंट है, मतलब एक एक स्टेटमेंट के सेट के लिए आपको एक एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग 5 डायग्राम भी बनाते हैं और एक एक डायग्राम में हमारा 30 सेकंड का टाइम चला जाता है, तो 5 डायग्राम में कितना टाइम जाएगा आपका, 150 सेकंड्स, दैट मीन्स 2.5 मिनट का टाइम हमारा निकल जा रहा है। तो सोचो, रिवर्स सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आपको दे दिए, 2.5 इंटू 5, 12.5 मिनट, 12.5 मिनट्स ओवर, 60 मिनट्स में 12.5 मिनट्स ओवर हो गया। आपके पास बचेगा कितना, 47.5 मिनट्स। मतलब 5 क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं जी, ये तो भाई सही बात नहीं है। मतलब इसके पीछे आपका मेन जो रीजन है, क्वेश्चन तो आसान है, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को लेंथी बना दिया गया है, इतना लेंथी जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। हो सकता है वो पजल से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाए। एक पजल भी आपका अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का हुआ तो 7-8 मिनट्स में निकाल दोगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ एक क्वेश्चन में आप 2.5 मिनट दे दिए और 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए और उसमें 12.5 मिनट या 13 मिनट आपका 12 मिनट निकल गया, तो भाई ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। अब क्या करना है ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसका सोल्यूशन जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। लेकिन देखो, एक बात दिमाग में बिठा लो कि रिवर्स सिलॉक्स ऐसा चीज है ना, जिसको करने के लिए मेन जो सिलोजिज्म हमारा टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे ही इसके 50-60 या 150-100-150 सवाल आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं, क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। लेकिन रिवर्स सिलॉक्स है ना, इसमें भी आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना होगा और ढेर सारा प्रैक्टिस करने के बाद भी ये लेंदी ही रहता है। इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते, लेंदी ही रहता है। लेकिन उसके लिए जो हम लोग कर सकते हैं वो 12.5 मिनट या 13 मिनट के कम करके 6 मिनट या 7 मिनट में हम अगर 5 क्वेश्चन हमें बनाने हैं तो उसके लिए हमें चाहिए ढेर सारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सिलॉक्स के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। पहला जो प्री के एग्जाम में, देखो कुछ लोग ना डर जाते हैं पहले, अरे यहाँ पे रिवर्स सिलॉक्स की बात कर दी, क्या ये प्री के एग्जाम में आने वाला है। दिमाग में सेट कर लीजिए, प्री के एग्जाम में सिलॉक्स का क्वेश्चन जो आएगा वो नॉर्मल वाला ही आएगा, वो रिवर्स सिलोजिज्म से क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पे रिवर्स सिलॉक्स का क्वेश्चन प्री में कभी नहीं देगा, क्योंकि प्री में एग्जामिनर को पता है उतना शॉर्ट टाइम में तो फिर ये क्वेश्चन ही बेकार हो जाए, कोई बनाएगा ही नहीं। पागल थोड़ी है लोग, 20 मिनट का टाइम है उसमें 2.5 मिनट एक क्वेश्चन में दे देंगे, इतने बुद्धू कोई भी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं डाला जाता है प्री के एग्जाम में। लेकिन मेंस के एग्जाम में टाइम ज्यादा होता है और क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होते हैं ना, तो रिवर्स सिलॉक्स क्वेश्चन को पक्का डाला जाता है मेंस के एग्जाम में। और अगर मेंस के एग्जाम में रिवर्स सिलॉक्स ना भी दे, नॉर्मल सिलोजिज्म भी देता है ना, तो एकदम दिमाग में बिठा लो वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसमें स्टेटमेंट आपके 2 या 3 नहीं रहेंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट आपके 4-5 रहेंगे। कंक्लूजन जो है ना उनको घुमा के दिया जाएगा, पॉसिबिलिटी केसेस जो है ना उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इनडायरेक्ट केसेस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन को आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। और SBI है तो मत एक्सपेक्ट करके जाओ क्वेश्चन आसान है, और अगर क्वेश्चन आसान है तो ये एक्सपेक्ट कर लो कि आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा बनाने हैं, क्योंकि फाइट आपका उसके बाद टफ होगा। और अगर मेंस में आपका नंबर अच्छा हो गया तो इसके बाद जो आपका राउंड होता है ना GD एंड इंटरव्यू, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलती है।
तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे देखिए हम लोग का पहला जो अभी डिस्कशन चल रहा है ना, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर, किस प्रकार में क्या चीज होता है, इन सारी चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। कोई भी फर्स्ट वीक में हम लोगों ने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं चलाया है। इसके बाद हम लोगों का जो चलेगा वो चलेगा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। आज हम लोगों ने सिलोजिज्म इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की और ये आप लोगों का माइंड सेट का सिचुएशन है। अभी आप माइंड सेट कर लो, आपको अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहीं पे हम अपने इस सेशन को खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं आज हमारे सेशन को। टॉपिक के बारे में हमें आपको बताना था, हमने आपको बता दिया। यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।